आज 10 दिन बाद पूरा पति देव आ रहे हैं। हाँ बेटा, थैंक यू। हम और बेटा 10 दिन पूरा अकेले रहे हैं, बताओ आप लोग। चलते कपड़ा भी वॉश हो गया होगा। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह में सारे नाश्ते बन गए थे, नाश्ते भी मैं कर ली थी। उसके बाद नहा धोआ जो भी करना था, बाबू को भी नहला दी थी। उसके बाद कपड़े थे तो आज कपड़े में डाली थी, मशीन में डाल दी थी, क्योंकि थोड़ा सा था, मन भी नहीं कर रहा था। ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है, इस वजह से मन नहीं कर रहा था। तो और रेगुलर यूज़ का ऐसे भी कपड़ा रहता है ना, तो थोड़ा सा रहता है तो मैं धो लेती हूँ हाथ से। आज भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ये नहीं है तो ऑफ़िस का ड्रेस वगैरह रह जाता है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा ये होता है, कुछ कपड़ा मशीन में धो और कुछ कपड़ा फिर हाथ से धो, तो थोड़ा सा आसकत होने लगता है इस वजह से। लेकिन आज इनका भी कपड़ा वगैरह नहीं था तो मैं सारा मशीन में ही डाल दी थी और कपड़े धुल गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी बाहर गैलरी में, सोची कि कपड़ा फैला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। और आज ये फाइनली आ रहे हैं। 10 दिन हो गए, मतलब ये जब गए थे ना तो बाबू को लेकर के 10 दिन मैं रही हूँ, तो 10 दिन बाद ये फाइनली आज आ रहे हैं। और बाबू बहुत खुश है, क्योंकि इसको मैं बोल दी ना कि आज पापा आ रहे हैं, तो बहुत हैप्पी है। और पापा को पता है कितना चीज़ फरमाइश की है, बोली है कि पिज़्ज़ा चाहिए, कप केक चाहिए, केक चाहिए, चॉकलेट चाहिए। ये सारी चीज़ ना ये पापा को फरमाइश की है कि ये सारी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे मैं कपड़ा पसार रही हूँ और ये देखो, ये इधर से उधर भाग रही थी और एक तरफ से मैं कपड़ा सबको फैला रही थी रस्सी पे, और ये एक तरफ से सारा कपड़ा को मतलब पूरा समेट दे रही थी। ऐसे ही करती है कभी कभी ना। और कभी कभी ना मुझे डर भी लगता है कि यहाँ पे जितने भी ये है ना कपड़ा वाले क्लिप है, वो सारा फेंक न दे नीचे, क्योंकि वहाँ पे जो था ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस था नीचे, वो क्या बोलते हैं, बरांडा वगैरह था। और नीचे जहाँ पे पार्किंग का ये होता है ना, बहुत स्पेस था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगल बगल में सब घर है, तो दूसरे के कैंपस में चले जाएंगे ना तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि नई जगह है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ये होते रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको देखते रहूँ, और वो देखो निकालने का कोशिश कर रही थी, इसलिए ना मैं ये वाला क्लिप लगाई हूँ, ताकि इसे थोड़ा सा ये टाइट है तो इससे निकलेगा नहीं, इस वजह से। क्यों हल्ला कर रहा है बेटा? फिर सारा कपड़ा यहाँ पे मैं फैला दी थी, सब में क्लिप वगैरह लगा दी थी, क्योंकि हवा इतना ज़्यादा चलने लगती है ना, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सच में। फिर ये जा नहीं रही थी अंदर, गैलरी में ही इधर उधर भाग रही थी, और उधर ना मैं बहुत सारा रस्सी टांग रखी हूँ, क्योंकि कपड़े ये हो जाते हैं। फिर मैं खाना बनाने आ गई थी, और खाना में बनाई थी आलू और चने की सब्ज़ी। उसके बाद मिक्स वाली भुजिया बनाई थी, जिसमें आलू, मटर, ब्रोकली था, उसके बाद शिमला मिर्च, गाजर, उसके बाद धनिया पत्ता और कड़ी पत्ता। तो इसकी जो भुजिया होती है ना, बहुत टेस्टी लगती है, पूरा मिक्स वाली भुजिया। उसके बाद इसमें दाल, और फिर मैं बनाई थी चावल, रोटी। उसके बाद इसमें रोटी है, और रोटी ज़्यादा नहीं बनाई थी, एक दो या तीन बनाई थी। इनको अच्छा लगता है चावल और रोटी मिक्स करके खाना। फिर इधर मैं सलाद कट करके रख दी थी, क्योंकि अब थोड़ा देर में ही आएंगे। और इधर मैं चटनी बनाई थी, इनका फेवरेट, इनको चटनी बहुत पसंद है, तो धनिया पत्ता और आंवला की चटनी बनाई थी मैं। फिर ये आ गए थे, और सच बता रही हूँ, मतलब मैं एक तरह से ना शौक हो गई थी जब मैं इनको देखी ना, मतलब पूरा रोज़ लेकर बैठे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये हो रहा था कि ऐसा नहीं कि मुझे फ़र्स्ट टाइम रोज़ दे रहे हैं, इससे पहले भी दिए हैं, ये चौथा बार है। फ़र्स्ट टाइम मुझे दिए थे, इंगेजमेंट हुआ था उस टाइम में, और बहुत लोग थे इंगेजमेंट में, उनके सामने में दिए थे। फिर शादी टाइम में दिए थे स्टेज पे, और तीसरा बार दिए थे जब हमारा पहला होली था ना, तो होली टाइम में मैं मायके चली गई थी, तो ये मायके लेकर आए थे ऐसे ही।
फूल रोज़ का पूरा गुलदस्ता बनवा कर लाए थे इसी टाइप का, थोड़ा इससे और बड़ा था। और फिर ये चौथा बार, लेकिन इमोशनल थोड़ा सा मैं हो गई थी, थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और वो इसलिए हो गई थी ना क्योंकि बाबू के जन्म के बाद ना कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, कभी टाइम ही नहीं हुआ कि हम लोग कहीं गए घूमने या फिर कुछ भी। तो थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया मेरी शादी के, कितने टाइम हो गए, 5 साल हो गए। तो 5 साल बाद ये मुझे फूल दे रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सी इमोशनल टाइप की हो गई थी मैं। फिर इसके पापा इसके लिए सैंडविच लाए थे, फ़्लाइट में आए थे ना, तो वो सैंडविच देता है ना, तो वो फिर लेते ही आए थे। जूस था और ये छोटा छोटा बिस्किट रहता है ना, छोटा छोटा पैक, मिनी पैक रहता है बिस्किट का, वो सारा चीज़ था। तो फिर मैं शोल्डर बैग से ना ये सैंडविच निकाल करके उसको दे देता। उसको मन था ना बाबू को कि वो खुद से उसको खोले, और मतलब वो पूरा टेप लगा रहता है ना, तो वो कैसे खुलेगा उससे, और वो रोने लगी थी। फिर उसके पापा बोले कि लाओ मैं खोल देता हूँ। तो वो फिर उसको खोल करके और फिर दिए, और वो रूम में जा कर के, अब उसको पापा से मतलब नहीं है, बस उतना ही तक चाहिए था पापा। किधर बेटा? किधर? नामी। पापा आइए। थैंक यू बेटा। फिर इसके पापा ना चॉकलेट भी लाए थे इसके लिए, तो चिप्स और कुरकुरे वगैरह, तो वो सारा मैं रख दी थी क्योंकि सब एक ही बार दे दूँगी ना तो फिर उसको ये हो जाएगा, बच्चे लोग का मन बहुत जल्दी ये हो जाता है, भर जाता है। तो पहले जो छोटा छोटा पैक था ना बिस्किट का, और उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स था और इधर सैंडविच था, तो उसको देखो, वो सैंडविच से अब उसको कोई मतलब नहीं है, बस छोटा सा ये झोला था ना, इसमें ये मिलता है, क्या बोलते हैं, सैंडविच देता है, तो उसमें बस उससे खेलने लगी। फिर इसके पापा मिक्स वाला यहाँ पे मिठाई लाए थे, जो कि अलग अलग टाइप का था, वहाँ का फेमस था। फिर हम लोग लंच करने के लिए बैठ गए थे, और लंच हम लोग कब कर रहे हैं, शाम में कर रहे हैं, मतलब 5:30 हो गए थे। और ये भी खाना खा कर नहीं आए थे क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं खाई थी, मैं इनका इंतज़ार कर रही थी, तो इस वजह से ये भी नहीं खाए थे। और फ्लाइट में भी जो दिया ना वो भी लेकर आ गए। तो हम लोग यहाँ पे साथ में खाना खाने के लिए बैठ गए थे दोनों लोग, बस ऐसे ही वहाँ का जो भी देखे कि 10 दिन का सफ़र कैसा रहा, मैं पूछ रही थी। और पता है एक चीज़ मैं बताती हूँ, जो मैं मिक्स वाला भुजिया बनाई थी ना, मैं इनसे पूछी ना कि इसमें क्या क्या है, तो पता है ये क्या बोल रहे थे। सबसे पहले तो वो स्टार्ट किए आलू से, उसके बाद बोलते हैं करेला है, मैं बोली और क्या है, तो बोलते हैं उबाला हुआ चना है ना। फिर मुझे ना बहुत हंसी आने लगी कि इधर इसमें ना मतलब करेला और चना दिखा किधर से। तो फिर ऐसे ही हंसी आने लगा, फिर हंसी मजाक कुछ ये हुआ। फिर कैसा सफ़र रहा, ये सारी चीज़ें मतलब बात हम लोग कर रहे थे कुछ कुछ कि कैसा वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि 10 दिन बच्चा को लेकर मैं सच में अकेले थी। और ये 1 मिनट पापा के बिना रहती नहीं है, सच बता रही हूँ। मतलब इसके पापा का जब ऑफिस आने का टाइम होता है ना, तो 1 घंटा पहले से ही मतलब ये पूरा परेशान करते रहती है कि पापा आइए। और ये पता है 10 दिन में ना, मतलब क्या बताऊँ, सोने टाइम में भी पापा को बोलती थी पापा, दिन भर। मतलब जो हमारा पुराना वाला मोबाइल है ना, उसमें वो सिम नहीं लगा है, लेकिन वो बात करती थी, बोलती थी, सिर्फ पापा से बात करती थी, बाकी नाना नानी दादा दादी किसी से नहीं, और ना मुझसे बात करती थी। वो पापा से बात करती थी, बोलती थी पापा आइए पापा आइए, मतलब इतना ज़्यादा पापा को वो मिस कर रही थी। फिर थोड़ा देर जब वो आए ना, तो वॉशरूम में चले गए थे पैर वगैरह धोने, बाहर से आए थे, तो उसको लगा ना कि पापा चले गए, तो वो पूरा रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। तो फिर उसके पापा बोले बेटा नहीं गए हैं पापा। फिर देखो वो खाना भी नहीं खाने दे रही है, पापा के गोद में बैठी हुई है, और जो उसका पसंद वाला जो गाना है ना, वो पापा को बोल रही है कि लगा दीजिए ये वाला। और सब जो भी वो देखती है ना गाना, उसका सब कुछ का नाम रखी है अलग अलग, वो अपने अनुसार से सबका नाम रखी है। ये हमारे लिए कुछ लाए हैं, जो कि मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों से। और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप लोग अपना ध्यान रखिए, और आप लोग वीडियो देखते हो और लाइक नहीं करते, थोड़ा सा लाइक कर देना। बाय।